नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 105वें सूत्र की ओर। 105वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, सत्य में रूप अविभक्त है, सर्वव्यापी आत्मा तथा तुम्हारा अपना रूप अविभक्त है, दोनों को इसी चेतना से निर्मित जानो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। सत्य में रूप अविभक्त है, वे विभक्त दिखाई पड़ते हैं, डिवाइडेड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर रूप दूसरे रूपों के साथ संबंधित है, वह दूसरों के साथ अस्तित्व में है। बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि वह दूसरे रूपों के साथ सह अस्तित्व में है। हमारी वास्तविकता एक सह सही अस्तित्व है। वास्तव में यह एक पारस्परिक वास्तविकता है, पारस्परिक आत्मीयता है। उदाहरण के लिए आइए सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अकेले हैं, तब हम क्या होंगे। चलिए सोचते हैं कि पूरी मनुष्यता समाप्त हो गई है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद केवल हम अकेले बचे हैं, संसार में अकेले, इस विशाल पृथ्वी पर अकेले। तब हम कौन होंगे? पहली बात तो यह है कि अपने अकेले होने की कल्पना करना ही असंभव है। हम बार बार कोशिश करेंगे और पाएंगे कि साथ में कोई खड़ा है, हमारा साथी, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, क्योंकि हम कल्पना में भी अकेले नहीं रह सकते। हम हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं। वे हमें अस्तित्व देते हैं, वे हमें सहयोग देते हैं, हम उन्हें सहयोग देते हैं और वे हमें सहयोग देते हैं। आइए इस बात पर वापस आते हैं। जब हम बिल्कुल अकेले होंगे तब हम कौन होंगे? हम अच्छे व्यक्ति होंगे या बुरे व्यक्ति होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई सापेक्ष होती है। हम सुंदर होंगे कि कुरूप होंगे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम पुरुष होंगे या स्त्री होंगे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जो भी हैं दूसरे के संबंध में हैं। हम बुद्धिमान होंगे या मूढ़ होंगे? धीरे धीरे हम पाएंगे कि सब रूप समाप्त हो गए, और उन रूपों के समाप्त होने के साथ हमारे भीतर के भी सब रूप समाप्त हो गए। न हम मूर्ख हैं, न बुद्धिमान हैं, न अच्छे हैं, न बुरे हैं, न कुरूप हैं, न सुंदर हैं, न पुरुष हैं, न स्त्री हैं। फिर हम क्या होंगे? यदि हम सब रूपों को हटाते चले जाते हैं तो जल्दी ही हम पाएंगे कि कुछ भी नहीं बचा। हम रूपों को अलग अलग देखते हैं, लेकिन वे अलग हैं नहीं। हर रूप दूसरे के साथ जुड़ा है। रूप एक श्रृंखला में होते हैं। सूत्र कहता है, सत्य में रूप अविभक्त है, सर्वव्यापी आत्मा तथा तुम्हारा अपना रूप अविभक्त है। हमारा रूप और संपूर्ण अस्तित्व का रूप भी अविभक्त है, अनडिवाइडेड है। हम उसके साथ एक हैं और हम उसके बिना नहीं हो सकते। और दूसरी बात भी सच है, लेकिन उसे समझना कठिन है, कि जगत भी हमारे बिना नहीं हो सकता। जैसे हम जगत के बिना नहीं हो सकते, जगत भी हमारे बिना नहीं हो सकता। हम अलग अलग रूपों में सदैव रहे हैं और अलग अलग रूप में सदैव रहेंगे, लेकिन हम एक ही रहेंगे। हम इस जगत के एक भिन्न अंग हैं। हम बाहरी नहीं हैं, कोई अजनबी नहीं है, कोई परदेसी नहीं है। हम एक अंतरंग अभिन्न अंग हैं, और जगत हमें खो नहीं सकता, क्योंकि यदि वह हमें खोता है तो स्वयं को भी खो देगा। रूप विभक्त नहीं है, अविभक्त है, डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड है। वे एक है, केवल आभास ही सीमाएं और परिधियां खड़ी करते हैं। यदि हम इस पर मनन करें, इसमें प्रवेश करें, तो यह एक अनुभूति बन सकती है। यह एक अनुभूति बन जाती है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक अनुभूति कि हाँ, मैं जगत के साथ एक हूँ और जगत मेरे साथ एक है। और वास्तविकता यह है कि हम सब एक ही स्रोत से आते हैं, और हर मैं, हर चेतना, हर क्षण दिव्य से संबंधित है। हमें न केवल यह अनुभव करना है कि हम इस चेतना से बने हैं, बल्कि अपने आसपास की हर चीज़ को इसी चेतना से निर्मित जानना है। क्योंकि यह अनुभव करना तो बड़ा सरल है कि हम इस चेतना से बने हैं। इससे हम में बड़े अहंकार का भाव आ सकता है, अहंकार को इससे बड़ी तृप्ति मिल सकती है। लेकिन अनुभव करना कि दूसरे भी इसी चेतना से बने हैं, यह एक विनम्रता बन जाती है। जब सब कुछ दिव्य है तो हमारा मन अहंकारी नहीं हो सकता। जब सब कुछ दिव्य है तो हम विनम्र हो जाते हैं। फिर हमारे कुछ होने का, कुछ श्रेष्ठ होने का प्रश्न नहीं रह जाता। फिर पूरा अस्तित्व दिव्य हो जाता है, और जहाँ भी हम देखते हैं दिव्य को ही देखते हैं। देखने वाला यानी दृष्टा और देखा गया यानी दृश्य दोनों दिव्य हैं, क्योंकि रूप विभक्त नहीं है। सब रूपों के पीछे वही अरूप छिपा हुआ है। तो यह था 105वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।